अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम सैमसंग A10 को फ्लैश करेंगे और कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स दूंगा आपको जो शायद अभी तक ना दी हों। तो मोबाइल जो है वो ऑन हालत में है, आप देख सकते हैं, और इससे आगे हम इस मोबाइल को फ्लैश करेंगे। नंबर एक तो ये जो मोबाइल है A10, इसमें होम की नहीं है, यानी कि जैसे सैमसंग मोबाइलों में दबाने वाला बटन होता है होम की, तो इसमें सिर्फ पावर ऑन बटन है और वॉल्यूम जमा और माइनस दो बटन है, और एक पावर का बटन है। तो इस मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाने के लिए आप वॉल्यूम के दोनों बटन प्रेस करेंगे और साथ में कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। दोनों तरीके मैं आपको चेक करवा देता हूं ताकि आपको मोबाइल फ्लैश करने में, मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाने की टेंशन ना आए। ये मोबाइल मैंने इसके वॉल्यूम वाले दोनों बटन प्रेस किए और इसको USB केबल से किया कंप्यूटर से कनेक्ट, तो मोबाइल जो है वॉल्यूम अप प्रेस करते ही चला जाएगा डाउनलोड मोड पर। और अगर डाउनलोड मोड से मोबाइल को ऑफ़ करना हो तो वॉल्यूम डाउन और पावर की 7 सेकंड प्रेस करेंगे तो मोबाइल ऑफ होकर दोबारा ऑन हो जाएगा। यह तो डाउनलोड मोड पर ले जाने का एक तरीका। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो मैं अपने कंप्यूटर से सैमसंग टूल यानी कि Z3X का सेटअप ओपन करता हूं। तो सेटअप जो है वो ओपन हुआ। अगर Z3X का सेटअप ओपन करते वक्त इसमें एरर आए और सेटअप दोबारा क्लोज हो, तो अगर कोई भी स्मार्ट कार्ड डोंगल वगैरह कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो तो आप उसको रिमूव कर दें और सिर्फ Z3X बॉक्स को कनेक्ट करें और फिर इसका सेटअप ओपन करें तो एरर नहीं आएगा। तो अब मैं इस मोबाइल का जो मॉडल है A105F, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये फाइल मैंने लोड की थी, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। और मोबाइल जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल ऑन है, और इसको मैं कर देता हूँ कंप्यूटर से कनेक्ट। तो दूसरा तरीका मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाने के लिए हम क्लिक करेंगे रिबूट टू फ्लैश पर, और मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। सिर्फ एक क्लिक करनी है आपने, रिबूट टू फ्लैश। तो मैंने फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पर सेव की हुई है। यहाँ से मैं चूज़ करूँगा चूज़ फोल्डर, और इसको मैं लोकेशन दूंगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर ये फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं इसका फोल्डर जो है इसको सेलेक्ट करके ओपन करूँगा तो फाइलें अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी। वैसे अगर आपको फ़ाइल की तरतीब का पता ना हो तो ये 4 फाइलें हैं, और ये आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है BL बूट लोडर, AP PDA पर आपने सेलेक्ट करना है इसको, और CP को फ़ोन पर, और CSC को CSC पर। तो मोबाइल पहले ही आप देख सकते हैं कि डाउनलोड मोड पर है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है फ्लैश, और मोबाइल जो है वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मोबाइल हैं इनके लिए टेस्टेड फाइल जिसमें एरर ना हो और डाउनलोड करके मोबाइल को फ्लैश करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जो टेस्टेड फाइल हो आप उसको डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर लें, ताकि जब भी आपको सेम मॉडल फ्लैश करना पड़े तो वो टेस्टेड फाइल लगाएं, ताकि फ्लैशिंग में कोई परेशानी का सामना या मोबाइल को डेड वगैरह होने का कोई मसला ना हो। मोबाइल तकरीबन 3 से 4 मिनट ले जाएगा फ्लैश होने में। तो ये आप स्क्रीन पर बार देख सकते हैं कि ये जब लाइन पूरी होगी तो मोबाइल फ्लैश होगा और साथ में ही
सैमसंग के मोबाइल फ्लैश होकर रीस्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप जब भी मोबाइल फ्लैश करें, ख़ुसूसन सैमसंग मोबाइल, तो कोशिश करें कि लेटेस्ट फ़ाइल डाउनलोड करें मोबाइल को फ्लैश करने के लिए। तो उसमें मोबाइल में उस फाइल से मोबाइल में फ़ॉल्ट आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और मोबाइल जो है वो फ्लैश होने के बाद बिल्कुल ओके, यानी कि जो फ़ाइल आप Z3X में से डाउनलोड करेंगे तो फ़ाइल ओरिजिनल होगी और मोबाइल जो है वो 100% काम करेगा। अगर मोबाइल फ्लैश करते वक़्त आप जो आपके पास कंप्यूटर है उसमें USB पोर्ट्स 2.0 और 3.0 दो किस्म की पोर्ट होती हैं। 3.0 की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर आप मोबाइल को फास्ट स्पीड में फ्लैश करना चाह रहे हों तो आप 3.0 पर USB केबल लगाएं, और अगर आपके पास 3.0 पोर्ट वाला कंप्यूटर ना हो तो फिर आप 2.0 से फ्लैश कर सकते हैं। वक़्त का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। बाज़ दफ़ा मोबाइल फ्लैशिंग में फ़ाइल तो हम Z3X के सेटअप में से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन अगर सैमसंग टूल Z3X का जो अपना सेटअप है उसमें अगर मोबाइल को फ्लैश करने से मोबाइल कंप्लीट क्लियर ना हो या कोई मोबाइल में मसला आए तो आप उसको उसी फाइल से मोबाइल को ओडियन टूल से फ्लैश करें तो काफ़ी हद तक मोबाइल जो है वो क्लियर हो जाता है। मोबाइल बस तकरीबन थोड़ा टाइम रह गया मोबाइल को फ्लैश होने में, तो जिस तरह से मोबाइल फ्लैश होगा, फ्लैश होने के बाद रीस्टार्ट होगा, तो इसका जो मोबाइल ऑन करने के लिए सेटअप होता है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा ताकि मोबाइल को ऑन करने में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोबाइल फ्लैश हो चुका है, इसमें 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइम लगा है। अब मोबाइल रिस्टार्ट होगा और जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो इसका सेटअप करेंगे। लेकिन मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जब मोबाइल फ्लैश करते हैं तो फर्स्ट टाइम ऑन होने में मोबाइल कुछ ज़्यादा टाइम लेता है, और उसके बाद अगर आप मोबाइल को रिस्टार्ट कर दें तो फिर मोबाइल नॉर्मल टाइम में, जितना टाइम मोबाइल को नॉर्मल ऑन होने में लगता है उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मोबाइल को फ्लैश होने के बाद चाहे तो USB केबल आप रिमूव कर दें, और अगर लगी भी रहे तो कोई मसला नहीं। मैंने USB केबल को रिमूव कर दिया है। आगे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको बेहतर लगे। मोबाइल में एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रही हैं, और ये ऐसा सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होता है जब मोबाइल को आप फ्लैश करते हैं या रीसेट करते हैं। इसके बाद अगर आप मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे तो मोबाइल नॉर्मल ऑन हो जाएगा, और सिर्फ चंद सेकंड टाइम लगेगा और बस। मोबाइल फ्लैश होने के बाद मोबाइल ऑन हो चुका है, और अब यहाँ से हम इसको सेटअप करके यानी कि मुकम्मल ऑन करेंगे। तो आपने यहाँ इस एरो पर क्लिक करना है और ये टिक यहाँ पर लगानी है, और इसके बाद नेक्स्ट करना है। स्किप, ये जो ऑप्शन है इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। टाइम वगैरह जो वो भी, यानी कि हम सिर्फ इस टाइम मोबाइल को ऑन करना चाह रहे हैं, बाकी सेटअप जो है वो टाइम वगैरह का बाद में होता रहेगा। पिन पासवर्ड वगैरह को भी मैं इस टाइम नॉट नाउ, स्किप एनीवे, और साइन इन, इस ऑप्शन को भी मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप। और ये सेटअप जो है वो फिनिश हुआ, और मोबाइल जो है वो फ्लैश होने के बाद ऑन हो चुका है। और अब मोबाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के आइकॉन वगैरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।